गुड मॉर्निंग एवरीवन। ईटीआई के केकेएल सीरीज 15 में आप सभी का स्वागत है। जहां पे आज हम देखेंगे मंडे 13 मई 2024 के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं एंड कौन सा स्टॉक है जो कि आने वाले 8 या 10 दिन के लिए हमको अच्छी खासी मोमेंटम देगा। उसी के साथ एक फंडामेंटल न्यूज है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और मंडे के लिए मतलब 13 मई 2024 के लिए क्रूड ऑयल के लेवल्स भी हम डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में बने रहिए, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का। वीडियो एंड तक देखिए। और अभी भी अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए है बेल बटन पर अभी क्लिक कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो के लिए। तो आज हम स्टार्टिंग में देखने वाले हैं जो कि हमारे आने वाले ट्रेडिंग सेशन के लिए एनटीपीसी, ये जो स्टॉक है ये हमको एक अच्छी खासी मोमेंटम दे सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन पे हमने जो एनटीपीसी का चार्ट लगाया। सो एनटीपीसी फ्राइडे को अराउंड 354 के आसपास क्लोजिंग आया है। सो करंट लेवल से अगर एनटीपीसी 358 या फिर 359 के लेवल अगर ब्रेक करता है तो 365 और 373 के लेवल्स आने वाले हफ्ते भर में हमको दिख सकते हैं। स्टॉक को एक डाउन साइड में 340 के लेवल का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर स्टॉक 340 डाउन साइड क्रॉस करता है तो आपको स्टॉक में से एग्जिट होना है। बट करंट लेवल पे स्टॉक हमको एक 15 से 20 रुपए के लिए तेजी दिख रही है। तो ये है हमारा पहला स्टॉक। ये जो स्टॉक है ये 7 या 8 दिन के लिए यही है। सो इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड फिलहाल तो नहीं करना है। तो स्टॉक 355 के लेवल पे है। आने वाले समय पे हमने जैसे कहा अगर 359 क्रॉस करता है तो 365 और 373 के लेवल्स दिख सकते हैं। जो हमारा दूसरा स्टॉक है, स्टॉक का नाम है लॉरेंस लैब। तो ये स्टॉक में भी 439 के ऊपर ब्रेकआउट आ सकता है। और करंटली स्टॉक जो फ्राइडे को क्लोजिंग हुआ है 437.55 के आसपास लेवल पे क्लोजिंग हुआ है। स्टॉक में 439 अगर क्रॉस होता है तो 446 और 455 के लेवल्स दिख सकते हैं। डाउन साइड में अगर 432 करंट लेवल से अगर 432 या 428 रिट्रेस होता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट करंट लेवल से भी 7 या 8 दिन के लिए स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है। डाउन साइड में 423 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और 423 अगर क्रॉस होता है टारगेट के पहले तो आपको स्टॉक से एग्जिट होना है। बट फिलहाल स्टॉक हमको पॉजिटिव लग रहा है। सो ये स्टॉक भी 7 या 8 दिन के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। आने वाले दिनों के हमने कहा कि 440 के लेवल्स क्रॉस हुए तो हम इसमें 470 के लेवल्स भी देख सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा स्टॉक जो कि आने वाले 8 या 10 दिन के लिए आपको अच्छी खासी मोमेंटम दे सकता है। ये देखिए, तो दोनों जो स्टॉक है वो टेक्निकल बेसिस पे हमने कहा है। पहला स्टॉक जो कि एनटीपीसी और दूसरा स्टॉक लॉरेस लैब। सो अब हम देखते हैं जो कि एक फंडामेंटल न्यूज है टीवीएस मोटर के बारे में। सो टीवीएस मोटर कंपनी को उम्मीद है कि अगले 3 वर्षों में उसकी दोपहिया बिक्री में इलेक्ट्रिकल व्हीकल की हिस्सेदारी 25 to 30% होगी। और कंपनी इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी पर बड़ा दाव लगा रही है और उत्पादनों की पूरी श्रृंखला के लिए इलेक्ट्रिकल साइकिल और कार्गो थ्री व्हीलर्स पर भी विचार कर रही है। सो टीवीएस मोटर के लिए ये एक अच्छी खासी न्यूज है। और उन्होंने पहले भविष्य में प्रौद्योगिकों के लिए उत्पादन और डिजिटल क्षमताओं के लिए डिजाइन विकास और तैनाती के लिए 5,000 करोड़ का निवेश करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के लिए बढ़ने के लिए इसका यूज होगा। और जो स्टॉक पे एक अच्छा खासा इम्पैक्ट हमको देखने मिल सकता है। तो टीवीएस मोटर हम देखते हैं करंटली कितने पे ट्रेड हो रहा है। तो स्टॉक के बारे में ये एक फंडामेंटल न्यूज है। सो करंटली स्टॉक अराउंड 2,000 रुपीज चल रहा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पे टेक्निकल बेसिस पे टीवीएस मोटर देखते हैं अब।
सो करंट लेवल पे भी स्टॉक टेक्निकल बेसिस पे काफी अच्छा लग रहा है। सो रिसेंटली एक स्टॉक में 8 मई से लेकर 8 मई को लगभग 1918 का लो करने के बाद 9 मई को 2123 मतलब 200 सवा 200 पॉइंट की मोमेंटम टीवीएस मोटर में दिखी है। उसके बाद 10 मई को मतलब कल फ्राइडे को स्टॉक 2022 का लो करने के बाद एक रिट्रेसमेंट देखने मिली है। सो करंट लेवल से स्टॉक टेक्निकली भी पॉजिटिव लग रहा है। आने वाले समय के लिए हमारा पहला टारगेट रहेगा टीवीएस मोटर के लिए टेक्निकल बेसिस पे, जो कि 2122, और दूसरा टारगेट रहेगा 2177, थर्ड टारगेट रहेगा 2207 एंड फोर्थ टारगेट रहेगा 2248। स्टॉक को एक 1916 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 1916 और 1965 का। सो जो फंडामेंटल न्यूज है टीवीएस मोटर का, उस न्यूज का स्टॉक पे इम्पैक्ट हो सकता है। तो करंटली टेक्निकल बेसिस पे भी स्टॉक पॉजिटिव लग रहा है। तो जैसे हमने कहा, अगर करंट लेवल से स्टॉक ऊपर आता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 2122, सेकंड 2177, थर्ड 2207 एंड फोर्थ 2248। एंड स्टॉक को एक 1965 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसके बाद 1916। सो अगर 1965 या फिर 1916 अगर डाउन साइड क्रॉस होता है तो स्टॉक से एग्जिट होना है। बट ये स्टॉक आपको आने वाले 10 से 15 दिन में अच्छी खासी मोमेंटम दे सकता है। सो आज हम लोग ने टोटल 2 टेक्निकल स्टॉक देखे और एक फंडामेंटल स्टॉक देखा, और उस फंडामेंटल स्टॉक का हमने टेक्निकल बेसिस पे भी आपको व्यू दिया है। सो टोटल 3 स्टॉक हो गए, टीवीएस मोटर, सेकेंड हमारा लॉरेस लैब, और थर्ड एनटीपीसी। तो ये था हमारा रिगार्डिंग स्टॉक्स। अब हम निफ्टी स्पॉट और बैंक निफ्टी स्पॉट के बारे में देखते हैं क्या लेवल्स हैं। सो जो हमारा निफ्टी स्पॉट है, फ्राइडे को जो क्लोजिंग हुआ था अराउंड 22,055। सो अगर आप यहाँ पे लेवल्स देखते हो खाली, तो जो हमारा 50% लेवल है वो है 22,040। हमने थर्सडे वाले हमारे केकेएल सीरीज में कहा था कि फ्राइडे को ज्यादा मोमेंटम नहीं देखने मिलेगी, और उसी तरह फ्राइडे को हमको ज्यादा मोमेंटम नहीं देखने मिली है। सो इसी मंडे के लिए निफ्टी एक शायद डाउन साइड में सपोर्ट लेके अगेन अप आने के चांसेस है, बिकॉज जो हमारा क्लोजिंग है 22,055, और जो मंडे के लिए 50% लेवल है उसके आसपास क्लोजिंग है। तो ये अगर आप लेवल देखोगे 22,061, 22,040, ये सारे लेवल्स के नजदीक है, और इसमें ही मार्केट घूमने के चांसेस है। और डाउन साइड ये हमको दिख रहा है कि थर्सडे को 21,932 का लो किया था निफ्टी ने, और फ्राइडे को 21,950 का लो किया है। सो ये एक देखने वाली चीज होगी कि अगर 21,930 के नीचे निफ्टी क्रॉस होता है तो ही हमको निफ्टी में आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में गिरावट देखेगी। अदरवाइज एक सपोर्ट लेके निफ्टी थोड़ी बहुत ऊपर आ सकती है। निफ्टी करंट लेवल से अगर ऊपर आती है और 22,131 और 22,131 अगर क्रॉस करती है, तो 22,173, 22,200, 22,221, 22,242 ये लेवल्स हमको दिख सकते हैं, और 22,312। बट अगर डाउन साइड 21,932 930 क्रॉस होता है तो ही हमको गिरावट देखने मिलेगी। अदरवाइज करंट लेवल से निफ्टी में एक रिकवरी देखने मिल सकती है। सो डाउन साइड में भी हम लोग लेवल डिस्कस करते हैं। अगर 21,930 या 950 क्रॉस होता है तो हमको 21,907, 2880, 21,859, 21,838 एंड 21,769 निफ्टी के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो कि आपको लिख के लेना है। मंडे के लिए अगर निफ्टी ने लो ब्रेक किया फ्राइडे का और थर्सडे का, तो ही आप निगेटिव सेंटीमेंट में जा सकते हो। अदरवाइज ये लेवल पे निफ्टी सपोर्ट लेके ऊपर आने के चांसेस है। तो ये था हमारा निफ्टी के लिए व्यू, और आपको ये लेवल्स नोट डाउन करने हैं जो कि हमने कहा है। फिलहाल निफ्टी एक रेंज बाउंड में दिख रहा है, मतलब मंडे भी शायद रेंज बाउंड मूवमेंट होगा, बिकॉज जो सारे लेवल्स है वो काफी नजदीक नजदीक दिख रहे हैं। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद रेंज बाउंड टू अपसाइड ऐसे मोमेंटम हो सकता है, धीरे 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 मार्केट ऊपर जाएगा। बट अगर 21,930 और 950 ब्रेक होता है तो ही हमको निफ्टी में गिरावट देखने मिलेगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अगर आप हमारे वीडियोस देख रहे हो, हमारे लेवल्स फॉलो कर रहे हो, तो जो हम लेवल्स बताते हैं
वो पॉइंट आउट आपको करना है। हम लोग क्या पॉइंटर्स दे रहे हैं? तो जैसे हमने अभी कहा कि अगर लो ब्रेक होता है थर्सडे और फ्राइडे का, तो ही निफ्टी निगेटिव जा सकती है, अदरवाइज एक सपोर्ट लेके निफ्टी ऊपर आएगी। बट ऊपर आएगी तो भी इमीडिएटली पूरा नहीं, साइडवेज टू अप ट्रेंड हो सकता है। सो आपको ये चीज ध्यान में रख के ट्रेड करना है। सो इमीडिएटली मार्केट ओपन होने के बाद आपको एंट्री एग्जिट नहीं करना है। तो लेट्स मार्केट को स्टेबल होने दो, उसके बाद डिसीजन ले लो। तो ये था हमारा निफ्टी के बारे में व्यू, निफ्टी स्पॉट के बारे में व्यू जो कि मंडे के लिए था। अब हम बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी स्पॉट का जो लेवल है वो डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए, फ्राइडे का क्लोज 47,421, फ्राइडे का क्लोज, जो कि हमारा ये जो लेवल है 50% के नीचे वाला 50% लेवल है मंडे के लिए 47,590, और हमारे पास यहाँ पे एक 47,423 का एक लेवल है। सो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है वो बिलो 50% है, और बैंक निफ्टी का आप चार्ट भी देखोगे तो वहां पे निगेटिव सेंटीमेंट अभी भी दिख रहा है बैंक निफ्टी में। सो बैंक निफ्टी में भी हमारा व्यू यही रहेगा कि अगर अगर 47,300 डाउन साइड ब्रेक होता है तो ही बैंक निफ्टी निगेटिव जाएगी, अदरवाइज वहां पे एक सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी पॉजिटिव आने की संभावना है। सो करंटली जो बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है, सेटल हुआ है 47,421 के आसपास हुआ है, जो कि 50% के बिलो है। सो मंडे को मार्केट मतलब बैंक निफ्टी क्या ओपन होती है उसके बाद ज्यादा हमको एक आइडिया आ जाएगा। बट अभी फिलहाल ऐसे लग रहा है कि बैंक निफ्टी एक सपोर्ट लेके ऊपर आएगी, जो कि अगर करंट लेवल से ऊपर आती है तो 47,590 हमारे लिए पहला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद 47,655। सो ये लेवल्स अप साइड में हमको दिख रहा है कि 47,590, 47,655, 47,737, और सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा बैंक निफ्टी के लिए 47,868। अगर वो क्रॉस होता है तो ही अच्छी खासी तेजी देखने मिलेगी, अदरवाइज बैंक निफ्टी भी यही रेंज में रह सकती है। फिलहाल मंडे के लिए साइडवेज टू अप ट्रेंड हमको दिख रहा है बैंक निफ्टी में भी। और अगर बैंक निफ्टी मंडे को 47,300 अगर ब्रेक होती है डाउन साइड, तो ही हमको गिरावट देखने मिलेगी, जो कि 47,182, 47,100, 47,035, 46,970, ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा जो कि बैंक निफ्टी के लिए, ये आपको नोट डाउन करना है। सो मंडे को बैंक निफ्टी और निफ्टी बोथ साइडवेज टू अप ट्रेंड मतलब रिकवरी देने के चांसेस है। बट फिलहाल चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके ऊपर आ सकती है, और बैंक निफ्टी थोड़ा अभी भी निगेटिव सेंटीमेंट बरकरार है। बट वो भी हमको लग रहा है कि शायद अगर मंडे को गैप डाउन होता है या फिर फ्लैट ओपन होके थोड़ा मार्केट नीचे आएगा, वहां से फिर रिकवरी देगा, ऐसे हमको एक्सपेक्टेड है। या फिर अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो ऑलरेडी लो बना के मार्केट मतलब बैंक निफ्टी ऊपर आएगी। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी में हमें ऐसे लग रहा है कि मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर आने के चांसेस ज्यादा है। तो जो लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं वो आपको लिख के लेना है। अगर किसी को अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है तो आप हमारे लेवल्स लिख के ले लो, ताकि आपको ट्रेडिंग करते वक्त आइडिया आ जाएगी। और जो हमारा एक्सप्लेनेशन होता है वो आपको प्रॉपरली सुन के उसके ऊपर फिर स्टडी करके आपको ट्रेड करना है। बिकॉज आप डायरेक्टली अगर करने जाओगे तो थोड़ा शायद डिफिकल्टी आ सकता है। तो जो लेवल्स डिस्कस है, जब तक वो पर्टिकुलर लेवल ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट आता नहीं है तब तक आपको उसमें एंट्री नहीं करनी है। सो जो लेवल्स हमने कहा है हमारे वीडियो में वो आपको ध्यान में रखने हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा मंडे के लिए मतलब 13 मई 2024 के लिए निफ्टी स्पॉट, बैंक निफ्टी स्पॉट का व्यू। और उसके बाद हमने जो 3 स्टॉक्स दिए हैं वो डिस्कस किए। अब हम मंडे के लिए क्रूड ऑयल का हम व्यू देंगे। सो क्रूड ऑयल सेटल हुआ है फ्राइडे को 6551 के लेवल के आसपास, जो कि डेज लो के आसपास ही क्लोजिंग है। सो क्रूड ऑयल में हमको एक जो गिरावट है वो बरकरार रह सकती है। डाउन साइड में क्रूड ऑयल अगर फ्राइडे का लो मतलब 6546 अगर ब्रेक होता है तो डाउन साइड में 6512, 6491, 6474, 6457 और 6403 के लेवल्स हमको देखने मिल सकते हैं। करंट लेवल से अगर क्रूड ऑयल ऊपर आता है तो 6600 का एक स्ट्रॉन्ग
रजिस्टेंस है वो लेके 6600 और 6617, मतलब जो हमारा 50% और उसके नीचे वाला जो लेवल है, तो करंटली क्रूड ऑयल जो क्लोजिंग है वो नियर टू लो, मतलब जो फ्राइडे का लो है उसके नजदीक क्लोजिंग है। तो क्रूड ऑयल ऊपर भी आया तो 6600 6617 का रेजिस्टेंस लेके क्रूड ऑयल नीचे आने की संभावना है। तो क्रूड अगर 6655 क्रॉस होता है या फिर 6634 क्रॉस होता है तो क्रूड में तेजी देखने मिलेगी। अप साइड में 6634 क्रॉस होता है तो 6655, 6689, 6722, 6743 और 6760 के लेवल्स दिख रहे। बट ओवरऑल फिलहाल हम अगर मोमेंटम देखते हैं तो पिछले 2 दिन से क्रूड ऑयल एक रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है। सो करंट लेवल से क्रूड में हम निगेटिव है। हमने जैसे कहा अगर लो टूटता है 6546 का फ्राइडे का तो 6512, 6491, 6474, 6457 एंड 6403 के लेवल्स दिखेंगे। और अप साइड में 6600 और 6617 का क्रूड को एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये था हमारा लेवल्स के बेसिस पे। आप अगर देखते हो जो बाकी के वीडियोस होते हैं मार्केट के बारे में वो चार्ट पे भी डिस्कस करते हैं, बट हमारा स्पेशली क्या है, हम लेवल्स के ऊपर हम पूरा प्रेडिक्शन करते हैं। चार्ट भी देखते हैं बट स्पेशली हम लोग ज्यादा जो फोकस करते हैं वो लेवल्स के ऊपर है। सो ऐसे ही आपका सपोर्ट आगे भी हमको चाहिए। सो ये था हमारा क्रूड ऑयल, निफ्टी स्पॉट, बैंक निफ्टी स्पॉट और स्टॉक्स के बारे में व्यू। एक चीज मैं यहाँ में अगेन नोट डाउन करने चाहता हूँ कि मंडे टू थर्सडे हमारा डेली पोस्टिंग होगा यूट्यूब पे इवनिंग 7 या 8 बजे, जो कि हर एक दिन के लिए मतलब नेक्स्ट डे के लिए आपको प्रेडिक्शन देखने मिलेगा। और जो मंडे के लिए जो हमारा व्यू होगा वो हम हर सैटरडे को आपको इवनिंग को पोस्ट करेंगे। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मंडे टू थर्सडे रेगुलर रात को पोस्टिंग होगा 8 या 9 बजे। और जो मतलब नेक्स्ट मंडे वाला जो होता है, जो मंडे के लिए ट्रेड के लिए जो होता है वो हम सैटरडे को पोस्ट करेंगे। तो आपको उसका वेट करना नहीं पड़ेगा। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर मंडे ट्रेडिंग। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।